दिल की ये आरज़ू है। ये जो जलसा सजाया गया, जलसा मुनाकिद किया गया, ये आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर है। चूँकि मेरे बाद आने वाले उलमाए किराम से आप बयानात सुनेंगे इस ताल्लुक़ से कि हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई किस तारीख़ को हुई, सभी लोग जानते हैं, बेतफ़सील उनसे सुनेंगे। लेकिन चूँकि मैंने हालात को देखा और कुछ सुना, और ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर मैं कुछ गलत देखूं तो उसको कहूं, और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अगर मैं गलत करूं तो आप मुझसे कहें। तो हमारी दोनों तरफ से ज़िम्मेदारियां हैं। मैं गलत करूं आप मुझको टोकें, आप गलत करें मैं टोकूंगा, क्योंकि मैं आपके दरमियान रहा, पैदा हुआ, पला बड़ा, किसी का भाई हूँ, किसी का चचा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का कुछ हूँ। बरादरी को बाला तक रखकर आप सब मेरे भाई हैं, एक इस्लामी भाई हैं। मेरा काम और मेरी ज़िम्मेदारी इस्लाह करना है। अगर किसी मसले को मैं गलत देखूं और उसकी इस्लाह ना करूं, अगर वो मसला अमल से ताल्लुक़ रखता है, तब मैं सिर्फ गुनहगार होऊंगा, आप भी गुनहगार होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ देखूं जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से हो, तब तो मेरी सख्त ज़िम्मेदारी है कि उसकी इस्लाह की जाए। अगर मैं ये सुनूं, ये देखूं और मैं इस्लाह ना कर पाऊं, तो ख़ुद मेरे ईमान का ख़तरा है। ये मिंबर रसूल है, यहाँ सारे रिश्ते मुनक़ते हो गए। मतलब आप वैसे न समझें कि मैं रिश्ते तोड़ दिए, ऐसा नहीं। अब मैं एक नासे की हैसियत से मिंबर पर खड़ा हूँ। आप लोगों ने चुना, किस लिए चुना? आप लोगों ने मिंबर पर खड़ा किया, किस लिए खड़ा किया? इसलिए कि हक़ बयानी की जाए, हक़ बात बोली जाए, कोई गलत बात देखें तो उसकी इस्लाह की जाए, इसलिए मिंबर पर उसको खड़ा किया गया। अगर मिंबर पर मैं किसी के पक्ष में कुछ बोल जाऊं तो ये मेरे अक़ीदे में गड़बड़ी हो जाएगी, मेरे खुद ईमान का ख़तरा है। चूँकि मैं यहाँ खड़ा हूँ अदब, मोहब्बत, प्यार से इस्लाह करने के लिए खड़ा हूँ। कोई ये ना समझे कि मुझ पर तंज़ किया, मुझ पर सारी तकरीर कर गया, ऐसा नहीं। वल्लाह, अल्लाह की कसम, मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि कौम को एक पैगाम दिया जाए और कौम में जो ख़राबियाँ हैं अक़ीदा के एतबार से हो या अमल के एतबार से हो, उसकी इस्लाह की जाए। बात बढ़ गई। अल्लाह ताला फरमाता है अपने कुरान पाक में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी ये सूरतुल फातिहा है। और आप जानते हैं कि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाती है, इसके बिना नमाज ही नहीं हो सकती। हदीस पाक में है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि सूरह फातिहा के अलावा तो नमाज मुकम्मल ही नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है कुरान नई नमाज के अंदर, बेशक बेशक। तो इस ये सूरह फातिहा तारीफ़ भी है, यानी हम्द भी है, दुआ भी है, इसमें हर मौजू है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पूरे कुरान में जो सब है वो सूरह फातिहा अलहम्द में है, और जो पूरे अलहम्द में सब कुछ है वो बिस्मिल्लाह शरीफ में है जी। और जो बिस्मिल्लाह शरीफ में सब कुछ है वो बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में है। जी 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 जी। और आप फरमाते हैं, अना नुक्ततु बा, और मैं उस बा का नुक्ता हूँ। आप लगाएं साहब। तो सूरह फातिहा में पूरे कुरान का खुलासा, पूरे कुरान की वजाहत, तफसील। अगरचे ये बात अलग है, ये तफसील मतलब ये मुजमल है, इसमें इजमाल है, लेकिन इसी की आयत करीमा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो दुआ है हम करते हैं, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, हमें सीधी राह पर चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
अस्सिरातल मुस्तकीम। अब आप कहेंगे सिरात मुस्तकीम क्या है, अस्सिरात मुस्तकीम क्या है? अस्सिरातुल मुस्तकीम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी हैं, और हज़रत अबू याला और हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये ताबी हैं। आपसे पूछा गया ये अस्सिरातुल मुस्तकीम क्या है सूरह फातिहा के अंदर? आप फरमाते हैं हुवा हिया शरिया, ये शरीयत है। शरीयत का माना क्या है? शरीयत का माना है रास्ता। तो ये शरीयत क्या है? ये शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब माना होगा आयत करीमा का, ए अल्लाह हमें शरीयत मुहम्मदिया पर चला, हमें शरीयत पर चला। अब माना ये होगा इसका। लेकिन आज समझा जाता है, आज देखा जाता है, हमारे इल्म की कमी की वजह से, हमारे मुआशरे में फसाद की वजह से, अगरचे हमारे मुआशरे में इल्म कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अक़ीदे सलामत हैं। इतनी बड़ी बस्ती में मैंने कोई बदअक़ीदा नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। तो सुने कि सिरात मुस्तकीम ये शरीयत है, और शरीयत क्या है? वो तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो अब माना होगा, अब 5 वक्त हम नमाज में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें शरीयत मुहम्मदिया पर चला, 5 वक्त। और ये दुआ करना वाजिब है, यानी सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। तो 5 मरतबा वाजिबन दुआ की जाती है। अब कोई ये कहे आपसे कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, मुझे बताओ कि जिस शरीयत की तुम दुआ कर रहे हो, जिसको तुम रब से अपने नमाज में मांग रहे हो, जिसके लिए तुम नमाज में जिसकी राह पर गामजन होने के लिए रब से 5 वक्त दुआ कर रहे हो, अगर कोई शख्स उसकी मुखालफत कर दे तो क्या उसको मानोगे? वो हर वक्त हरगिज़ मानने का लायक नहीं है। मेरा निशान किसी एक पर नहीं, कोई भी हो, अगर कोई शख्स ये कहे शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, वो शख्स गुमराह है, तौबा वाजिब है और उस पर तस्दीद ईमान वाजिब है। और अगर वो उसकी औरत है तो उस पर शादी करना, दोबारा निकाह करना वाजिब है। मैं ये जुमला बहुत सुनता हूँ, कोई लुटिया पीर आ गया और बोल दिया कि शरीयत अलग है। शरीयत क्या है? शरीयत अहकाम शरअ है, हलाल और हराम, नमाज रोज़ा, यानी फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल करने का नाम शरीयत है। मैं मानता हूँ हाँ ये है, लेकिन ये तरीक़ा रसूल है, बिना शरीयत के तरीक़त हासिल कर ही नहीं सकता। इस मौजू पर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा रिसाला बयान, यानी पूरा रिसाला आपने क्या तसनीफ़ किया, जिसका नाम है शरीयत और तरीक़त। आप उसको पढ़ें, आपको मालूम होगा कि शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है। शरीयत मैं एक मिसाल दूँ, हालांकि मिसाल उसके लायक नहीं। शरीयत तो उलूम इलाहिया लामुतानाही का नाम है। ऐसे उलूम जो अल्लाह के ख़ज़ानों में हैं और लामुतनाही बे इंतहा जिसकी हद नहीं है, वो उलूम है शरीयत। और उसी शरीयत पर, यानी उसी शरीयत का एक नुक्ता है, एक कतरा है, वो कतरा क्या है? तरीक़त है। अब कोई कह दे फ़कीर लाइन और ये शरीयत वाली लाइन, ये मौलवी की लाइन, वो गुमराह हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जो शरीयत को और तरीक़त को अलग कर दे, जो फ़कीरी और शरीयत को अलग मान दे, वो इंसान गुमराह और बद्दीन है। और आप तो बड़ा ख़तरनाक जुमला फरमाते हैं पागल और बेवकूफ़ है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैं टाइम पास करना नहीं आया हूँ। मैं ये बात इस गांव में रहता हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है। अगर जिसने ये जुमला बोला है तो उसको चाहिए कि तस्दीद ईमान करे, यानी कलमा शरीफ पढ़े। शरीयत क्या है? शरीयत कुरान पाक है, हुजूर का रास्ता शरीयत है, कुरान और सुन्नत यही तो शरीयत है। अब कोई कहे तरीक़त अलग और शरीयत अलग, इसका माना होगा कि कुरान और हदीस यानी सुन्नत रसूल ये अलग हैं और तरीक़त अलग है। तो जो चीज़ इनसे हट गई, जो चीज़ इन दो से कट गई, वो शैतान का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता हो ही नहीं सकता। दूसरी आयत करीमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब फरमा दो, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ा बिकुम अन सबीली
ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ये कुरान की आयत करीमा है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब कह दो व अन्ना हाज़ा सिराती, कि ये मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा सीधा रास्ता है, फत्तबिउ, तो तुम इसकी इत्तिबा करो, इस पर गामज़न रहो। वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और इसके अलावा दूसरे राह न चलो, इसके अलावा दूसरे रास्तों को इख्तियार ना करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वरना वो तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। और फरमाता अल्लाह ताला ज़ालिकुम वस्साकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, महबूब फरमा दो, कह दो ज़ालिकुम वस्साकुम, कि तुम्हारा रब इसी की ताकीद करता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो शरीयत क्या है? शरीयत कुरान है, शरीयत सुन्नत रसूल है। जिसने शरीयत को झुटलाया, जिसने शरीयत की तौहीन की, गोया कि उसने अल्लाह की किताब की तौहीन की, उसने सुन्नत रसूल की तौहीन की। और जो इन दो की तौहीन करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैं यहाँ फतवा नहीं दे रहा हूँ, यह मसला बयान कर रहा हूँ। मौजू चूँकि 12वीं शरीफ के ताल्लुक़ से था, वह मौजू मैंने उस मौजू को नहीं लिया, क्योंकि अगर मरज़ हो कुछ और दवाई दी जा कुछ और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हुज़ूर सैयद नईम मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर सैयद नईम मियाँ साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद नईम साहब किबला की आमद हो चुकी है। ये आपको जो सुनाए आप इनसे बगौर सुने और उस पर अमल भी करें। दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शरीयत यही अल्लाह का रास्ता है, यही हुजूर का रास्ता है। हुजूर का रास्ता शरीयत है और शरीयत ये अल्लाह तक पहुंचा देता है। लेकिन शरीयत एक दरिया है और उसी से एक निकली हुई नहर ये तरीक़त है, हकीकत है, मारफत है, जो रब की मारफत हासिल कराती है। हकीकत है जो तहक़ीक़ में जिसको हकीकत कहते हैं, जो अल्लाह के राज़ों से पर्दा उठा देती है, उसको हकीकत कहा जाता है। तो ये शरीयत है। और अगर जो शरीयत का रास्ता मुनक़ते करके तरीक़त को माने, हकीकत को माने, मारफत को माने, वो हकीकत मारिफत हो ही नहीं सकती, वो तो शैतानी रास्ता है। बयान बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बताता मिसालें देकर और ज़्यादा। तो शरीयत पर हमारा ईमान है, क्योंकि शरीयत कुरान है, शरीयत हुजूर की सुन्नत है, इस पर हमारा ईमान है। कुरान के हर नुक्ते पर, हर हरकत पर, ज़ेर ज़बर पर हमारा ईमान है नहीं ईमान। अगर हम इसका इनकार कर दें, शरीयत का इनकार कर दें, हमारा ठिकाना क्या है? जहन्नम ठिकाना हमारा है, बददीन हमारा नसीब है। तो जिसने ये कलमा बोला, जुमला बोला, मैं भी और आप भी, सब लोग कलमा शरीफ पढ़ेंगे। चूँकि इंसान है और अल इंसान मुरक्कब मिनल ख़ता वन निस्यान, इंसान भूल चूक और गलती से मुरक्कब है, कभी गलती में बोल दिया जाता है। अब एक वाक़या सुनाता हूँ और मैं जुदा हो जाता हूँ, चूँकि उलमा इकराम तशरीफ़ लाने वाले हैं और कुछ ला चुके हैं। हज़रत राबिया बसरिया, यानी हज़रत राबिया बसरिया एक अल्लाह की वलिया हैं, औरत हैं, और हज़रत हसन बसरी ये भी अल्लाह के वली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हज़रत हसन बसरी हुजूर के दौर में थे, लेकिन आप कम सिन थे, छोटे थे। एक मरतबा आप हुजूर के प्याले का कूज़ा शरीफ का पानी पी गए। हुजूर जब घर में तशरीफ़ लाए तो पूछा कि मेरे प्याले का पानी कौन पी गया? तो फरमाया गया, इन्हें अर्ज़ किया गया कि हुजूर उसको तो हसन पी गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसन ने जिस कदर मेरे प्याले का पानी पिया है, अल्लाह ने उसी कदर उसका सीना इल्म से भर दिया है। तो ये हज़रत हसन बसरी हैं, आम मकाम नहीं है, ताबी हैं, ताबी। हज़रत हसन बसरी एक मरतबा आपने क्या किया, मुसल्ला लिया और दरिया पर बिछाकर नमाज़ पढ़ना खड़ा, या नहीं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। दरिया पर मुसल्ला बिछाकर हज़रत हसन बसरी नमाज़ पढ़ रहे हैं।
ये आम बात नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन दरिया पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ना बड़े फजलो कमाल की बात है। उधर से हजरत राबिया बसरिया तशरीफ ला रही हैं। हजरत राबिया बसरिया ने देखा कि हसन ने दरिया पर मुसल्ला बिछाया है और नमाज पढ़ना खड़े हो गए हैं। हजरत राबिया बसरिया ने किया, मुसल्ला लिया और हवा में बिछा दिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखना, दरिया का एक यानी पानी का वजूद है, हवा का वजूद है, लेकिन पानी हिस्सी है और हवा बेहिस्सी है। हवा गैर मुबसर है, पानी मुबसर है। मुबसर कहते हैं जो दिखा यानी जिसको देखा जा सके, गैर मुबसर जिसको नहीं देखा जा सके। तो पानी तो मुबसर देखा जा सकता है। हजरत हसन बसरी ने पानी पर मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी, लेकिन राबिया बसरिया ने हवा पर मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हजरत हसन बसरी ने सलाम फेरा और देखा कि मैंने पानी पर मुसल्ला बिछाया, लेकिन राबिया बसरिया ने हवा पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। सलाम फेरते ही राबिया बसरिया फरमाती हैं, ए हसन, तुम अपनी करामत दिखा रहे हो, मुझे अपना कमाल दिखा रहे हो। ये कमाल नहीं, तुमने पानी पर मुसल्ला बिछाया, ये काम तो एक मछली कर सकती है कि पानी पर तैर सकती है। मैंने हवा पर मुसल्ला बिछाया, ये काम एक परिंदा कर सकता है, वो हवा में वो यानी हवा में उड़ सकता है। आओ ऐसा काम करें जो ना एक मछली कर सके, जो ना एक परिंदा कर सके, क्योंकि पानी और मछली दोनों ये जानवर हैं और जानवर ऐसा काम नहीं कर सकते। आइए ऐसा काम करें। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, ए हसन, ऐसा काम करो जो ना मछली करे ना परिंदा करे, यानी कोई जानवर नहीं कर सके। वो काम क्या है? वो ये कि शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करना है। तो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी करामत यह शरीयत मुहम्मदिया पर अमल पैरा होना। और बुजुर्ग फरमाते हैं, नाम याद नहीं है, अगर कोई हवा में उड़े, कोई पानी पर चले, वली मत मानो जबकि शरीयत की मुखालफत करता हो। जो पीर शरीयत को माने, उस पर उसको तस्लीम करे, उस पर ईमान रखे, हम उसको सर पर बिठाते हैं, हमारा पीर है, वो सर पर बिठाने का लायक है। और जिसने चाहे कितना बड़ा जुब्बा पहना हो, कितनी बड़ी पगड़ी बांधी हो, अगर शरीयत की मुखालफत की, ठोकर मारते हैं हम ऐसे पीर को, क्योंकि शरीयत ये अल्लाह का रास्ता है। जो इससे मुनक़ते हुआ, शैतान की राह चला गया, शैतान के पास चला गया। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम नमाज में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, यानी ए अल्लाह हमें शरीयत पर चला। अल्लाह सदवा अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे साबिक़ा जुमला गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला बक़िया ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना